इमरान प्रतापगढ़ी से गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाके वो नज़्म जिसके लिए आपसे बहुत फरमाइश हो रही है, ये नज़्म ज़रूर पढ़ दें इमरान प्रतापगढ़ी। अच्छा ठीक है, मैं पहले 4 मिसरे वही पढ़ दे रहा हूं जिसके लिए आपका हुक्म हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। एक मौत होती है हमारे देश में साहब, शव यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है उस शव यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने से, लेकिन मुझे शिकायत यह थी कि उस शख्स के शव को तिरंगे में लपेटा गया था। जिस शख्स को इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल तक वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया था, बैन कर दिया था, उसे तिरंगे में लपेटा गया, हालांकि वह किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं था। तब मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है मैं ये 4 मिसरे कहूं। यहां पढ़ रहा हूं, मैंने मुंबई में भी खड़े होकर पढ़ा। लोगों ने मुझसे कहा कि आप उनके घर के पास खड़े हैं। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके घर तक जाए। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, आप भी उसी तरह सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। मेरा बहुत प्यारा दोस्त हाशिम बैठा है, हाशिम पढ़ता हूं ये मिसरे। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। एक दिवस मनाया गया। अच्छा, आई लव यू ये सुना रहे हैं आप। अभी राहत साहब ने कहा था ना कि मर्द मर्द से फरमाइश नहीं करता, तो मर्द मर्द को आई लव यू भी नहीं बोलता, ये तो आप सोच लें। राहत साहब ने एक शेर पढ़ा कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी शेर को फॉलो किया, तभी जाके यश भारती मिल पाई, वरना मिल भी ना पाती। यह भी बहुत बड़ा सच है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब। 4 मिसरे। मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ने के मूड में थोड़ी हूं, मैं तो 2-3 नज़में सुनाने के मूड में। आप अगर सुनने के मूड में हो तो देखिए, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ है। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा आप हमारी जो आप क्या, मैं तो खुद भी ऐसा लग रहा है आज रात से आया हूं तो अपने आप को पटियाली का ही मान के बैठा हुआ हूं। तो वो हमारी विधायक हैं और वो खुशनसीब हैं। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा नाशी साहिबा को भी कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके ये मुशायरा सजाया है। मैं 6 बजे तक इंशाल्लाह, चलिए 6 बजे तक नहीं 7 बजे तक, जब तक आप कहेंगे मैं पटियाली में रहूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उसके बाद एक नज़्म आपको सुनाऊंगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। कुछ सरफिरे ऐसे निकल आए हैं साहब कि जो अब गुस्ताखी करेंगे तो हमारे आका की शान में कार्टून बनाया जाएगा। हम उसके मानने वाले हैं जहां कभी भी नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन पे कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, एक दिन जब उन पे कूड़ा नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो ऐसी शख्सियत के मानने वाले हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। हम बद्दुआ तो कर सकते हैं, बतौर बद्दुआ के 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, और अपने मासूम से
अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। नदीम हसन साहब की एक फरमाइश थी, मैं वो पूरी नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं शायद सब कुछ मुकम्मल करके नहीं जा पाया हूं। नदीम हसन नाम है ना उनका। नदीम हसन साहब जहां भी हो, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो वहीं से सुने, वहीं से दुआएं दें। एक नज़्म पढ़ता हूं, आप सब लोगों ने शायद ना सुनी हो, सुनी भी हो तो सुने, इंशाल्लाह उसे नए कलेवर में पढ़ूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूं साहब। आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द एक अभियान शुरू किया गया घर वापसी का। 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, घर वापसी जिस नज़्म का उन्वान है, लेकिन उसकी तमहीद में बस इतना कहता हूं साहब कि दुनिया की एक सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था। दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। मेरे बड़े बुजुर्ग सुने मेरी इस बात को। दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के बल्ले से, जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स इस्लाम में दाखिल होकर के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के खौफ से बड़े बड़े मुक्केबाज रिंग से बाहर चले जाते थे, वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। उस शख्स का नाम माइक टायसन था। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, वो अपने सारे ग्लैमर को छोड़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख और एक तरफ लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है। वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। मैं नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, जो भी बचे लोग हैं अगर उनमें जोश बच गया हो, जिंदा दिली बच गई हो, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत देंगे तो इस खराब गले में और खराब मौसम में भी मैं पढ़ सकूंगा। मैं पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। आज बहुत खूबसूरत सा दिन रहा है मेरे लिए कि मुझे यश भारती जैसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरा कोई हुनर नहीं है, आपने दिलवाया है, आपकी मोहब्बतों ने दिलवाया है, आपकी दुआओं ने दिलवाया है। मैं वो अपना अवार्ड पटियाली की सरजमीन में अवार्ड लेके मैं घर भी नहीं गया। यह खूबसूरत मौका था कि आज मुझे घर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पटियाली वादा किया था कि मैं पटियाली आऊंगा। मैं सीधे पटियाली आया हूं। वो पूरा अवार्ड अपने तमाम चाहने वालों के नाम करता हूं, आप पे कुर्बान करता हूं और नज्म पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, ईमान में हरारत है तो मुझे बताना, मुझे देखना है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं,
हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। इधर जो लोग हाथ बांधे खड़े हैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नदीम भाई का हुक्म था, मैं पूरा कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया कि आप सब शायरों के जाने के बाद माला पहनाने आए, वरना लोगों को तो मालाएं भी चुभ रही हैं आजकल, बड़ी दिक्कत है, क्या किया जाए। मैं पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, बहुत आखिरी लम्हा है, बहुत थोड़े से लोग बचे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं दोस्तों कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। मुल्क के हालात बहुत बदले हैं, समझिए, वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि इस्लाम में मायूसी कुफ्र है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त से आंख मिलाइए, जिस तरह आपके विधायक ने मिलाया, जिस तरह उनकी बहुत, मैं तो ये कहूँ कि जिसके पास इतनी जिम्मेदारी संभालने वाली बेटी हो, उसे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हो सकती। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए। मैं उनकी शख्सियत को सलाम करता हूँ। वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि वक्त से जो आंख नहीं मिलाते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपको वक्त से आंख मिलाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं बंद पढ़ रहा हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। जिनकी याद में यह मुशायरा है, उनकी याद से लेकर के हजारों इमारतें हिंदुस्तान में गवाह हैं इमरान के इन दो मिसरों की। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। अगले मिसरे पे आप खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ये जो नफरतों की सियासतें करने वाले लोग हैं, जो हमें दहशत से जोड़ने वाले लोग हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अमीर खुसरो साहब के इस रूहानी शहर में खड़ा होकर यह बात कहता हूं कि इस्लाम कभी भी किसी मासूम के कत्ल की इजाजत नहीं दे सकता, ना खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे जो मजहब फिजूल में वजू का पानी बहाने तक की इजाजत नहीं देता, वो किसी मासूम का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। हम उस मजहब के मानने वाले हैं और पूरी जिम्मेदारी से आपसे और एक बात कहते हैं कि दहशतगर्दी जहां भी हो उसकी मजम्मत करिए, कोई भी हो उसकी मजम्मत करिए, क्योंकि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह
अल्लाह अकबर कह करके मासूम का कत्ल कर देने से वह कत्ल जायज भी नहीं हो जाता। मैं मजम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे, आपकी तालियों के शोर के साथ मजम्मत करता हूं दहशतगर्दी की। वो जो दहशत की बातें करने वाले लोग हैं वो अपनी जगह रहें, लेकिन मैं यहां जो लोग हैं, यहां जो कुछ नफरतों के सौदागर हैं, उन तक आखिरी बंद पहुंचाता हूं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं गिना रहा हूं 2 नाम। योगी जी, स्वामी जी, करा सकिए तो इन 2 नामों की घर वापसी कराइए। मैं पढ़ता हूं आखिरी बंद। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पुकारता है अगला मिसरा आपको। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, और तैयार रहिएगा कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। चचा जो पीछे बैठे हैं शॉल ओढ़ के, उनसे भी दुआएं मांगता हूं, क्योंकि आपके 800 सालों की तारीख बोल रहा है मेरा 2 मिसरा कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। दिल्ली से आंख मिला के बोलता है आपका इमरान कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया। खत्म किया जाए। मतलब आप पूरी तरह जान लेकर के ही मानेंगे, मतलब आपने ये सोच रखा है। मैं फलस्तीन का 2 बंद फलस्तीन पढ़ दूं। आप एक बार ताली बजा के मुझे बताएं कि आप फलस्तीन सुनने के मूड में। किसी की दाद नहीं चाहिए, किसी की ताली नहीं चाहिए, किसी का शोर नहीं चाहिए, मुझे खामोशी चाहिए। मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए, बहुत रोया हूं। और ये नज्म इसलिए पढ़ने चल रहा हूं क्योंकि ये मेरे दादा को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये नज्म मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत रोया हूं मैं इस नज्म को कहते हुए। दुनिया के कोने में एक मुल्क है जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, जहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। दुनिया उस मुल्क को मुल्क मानने को तैयार नहीं है। वहाँ का खून खून नहीं है, वहाँ पे बरसते हुए बम बम नहीं है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ। वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर अपना दर्द बयान कर सकता तो शायद यूं गाता। मैं माइक पर खड़ा हूँ, आप तसव्वुर करें कि माइक पर फ़लस्तीन खड़ा होकर बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ नज़्म और दुआएं मांगता हूँ। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, बेस भी। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो
हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कहने को तो 58 मुल्क हैं दुनिया में जो ये दावा करते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, लेकिन 58 मुल्क हो करके भी एक मासूम से परिंदे को उस बाज के चंगुल से बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके ईमान में मुर्दानी आ गई है। इन दिनों उम्मीद की कहीं कोई किरण नजर आई है तो एक किरण नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा सऊदी अरब के नए किंग सलमान साहब को, सैल्यूट करूंगा यहां खड़ा होकर के, जिन्होंने जब फ्यूनरल में शामिल होने के लिए दुनिया की सुपर पावर का सुपर प्रेसिडेंट ओबामा सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उतरता है, किंग सलमान साहब प्रोटोकॉल में उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं, रिसीव करके चलने लगते हैं कि एक अजान गूंजती है। उस वक्त उनका ज़मीर जागता है और किंग सलमान साहब कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तुम ठहर जाओ, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ लूंगा उसके बाद तुम्हें रिसीव करके ले चलूंगा। यह एहसास पहली बार नजर आया है दुनिया के किसी बादशाह में। मैं सलाम करूंगा उनको, सैल्यूट करूंगा और दुआ करूंगा कि बाकी मुल्कों में भी ऐसे एहसास पनप सकें। मैं पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब, आज की रात का आखिरी बंद। के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और पटियाली वालों, एटा वालों, बस आपसे जाते जाते इतना कह के जा रहा हूँ कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। मैंने आपसे कहा ना कि आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अम्मी और अब्बू उस पल के गवाह थे जब मुझे अवार्ड दिया जा रहा था इस सूबे का सबसे बड़ा। और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि अब सीधे घर चलो, किसी प्रोग्राम में नहीं जाना है, बहुत दिन से घर नहीं आए हो, घर चलो। तब मैंने कहा कि नहीं अम्मी, मैं आज वादा कर चुका हूँ, मुझे आज पटियाली जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूँ। नाशी जी से मैंने वादा कर लिया था, नदीम फ़र्रुख साहब से वादा कर लिया था। नाशी जी के बारे में पहली बार
एक बहुत बड़ी मैगजीन में जब मैंने पढ़ा कि सोशलिस्ट फैक्टर नाम के एक मैगजीन में कि यंग सोशलिस्ट लेडी, तो मुझे लगा कि कौन है जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे में पॉलिटिक्स में भी रह करके कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उनसे जब मुलाकात हुई, बात हुई, तो मुझे लगा कि बड़े बड़े पूरे ग्लैमर को छोड़ करके, ग्लैमर लफ्ज पर्टिकुलर इस्तेमाल कर रहा हूं कि ग्लैमर को छोड़ करके बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ने के बाद कौन है जो गलियों की खाक छान करके आवाम की खिदमत करने का बीड़ा उठाए है। जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर याद आया। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी कहा कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। वैसे मिशन पर हैं और मुझे एहसास है कि इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े घड़ियालों के बीच में उन्होंने अच्छा काम करने का बीड़ा उठाया है। तो अपने इर्द गिर्द के ऐसे मजबूत लोगों को और ताकत दीजिए। एक बार अपने विधायक के लिए और उनकी बेटी साहिबा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं, पटियाली वालों तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। मोबाइल ला, अरे दज्जी मोबाइल भाई।